हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग व्याकरण में अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में आपका शब्द अलंकार और अर्थालंकार हो चुका है और उसके बाद आज हम लोग उभयालंकार पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो बच्चे टीएसटी पीएचडी एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं और अगर आपकी जान पहचान में है तो उन्हें जरूर शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उभय अलंकार। उभय अलंकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो जो शब्द और अर्थ दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। जो शब्द और अर्थ दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें आपका उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार में हम लोग मानवीकरण और पुनरुक्त प्रकाश दोनों पढ़ेंगे। दोनों से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले मानवीकरण। मानवीकरण किसे कहते हैं? जहां पर प्राकृतिक के उपादानों को मानव रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, जहां पर प्राकृतिक के जो उपादान है उनको मानव रूप प्रदान किया जाता है तो वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जो प्राकृतिक के चीजें हैं उन्हें जो है आपका मानव के रूप में दर्शाया जाता है, मानव के रूप में बताया जाता है कि क्या हंस रही हैं, बोल रही हैं। ठीक है, तो इस रूप में अगर बताया जाता है तो वो आपका मानवीकरण वहां पर अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर जैसे मानो हंसते हैं और मुस्कुराते हैं उसी प्रकार बताया जा रहा है कि मानो फूल को देखने से ऐसा लग रहा है कि फूल हंस रहे हों और कलियां क्या है, मुस्कुरा रही हों। यहाँ पर मानो के रूप में ही बताया गया है कि आपका फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जिस प्रकार मनुष्य जो है सुबह उठकर शीतल जल से अपना मुख धोता है उसी प्रकार जो वनस्पतियों पर पड़ी हुई बूंदे देखने से ऐसा लग रहा है कि वनस्पतियां उठ रही हैं अलसाई हुई। उसके बाद वो बूंदे देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपना मुख धो रही हूँ। तो यहाँ पर मानव के रूप में एकदम दर्शाया गया है आपका प्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर भी आपका जो है फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही, मानव के रूप में दर्शाया गया है। और जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से, यहाँ पर भी तो इन दोनों एग्जाम्पलों में आपका मानवीकरण अलंकार होगा। तो याद रखना, जहां पर प्राकृतिक के उपादानों का प्रयोग किया जाए और उन्हें मनुष्य के रूप में दर्शाया जाए कि मनुष्य हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं और वो प्राकृतिक के रूप में हो, तो वहां पर आपका क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, जहां पर प्राकृतिक उपादानों को मानव रूप प्रदान किया जाएगा तो वहां आपका मानवीकरण अलंकार होगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे माइंड में रखिएगा कि जो है जो अगर वो प्राकृतिक से जुड़े हुई है और मानव के रूप में प्रदान की जा रही है तो वहां आपका मानवीकरण अलंकार होगा। उसके बाद देखते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जहां पर वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, वहां पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, मतलब नहीं होता यूज करने का दो बार या 2 बार 3 बार यूज किया जाता है। तो जहां पर वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उस शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जैसे मृदुमंद मंद मंथर मंथर, यहाँ पर आपका 2 बार मंद और 2 बार मंथर का प्रयोग किया गया है। 2 बार प्रयोग करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वाक्यों की सुंदरता देखने में या पढ़ने में आपका अच्छा लगता है तो इसलिए यहाँ पर वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है कि मृदुमंद मंद मंथर मंथर। दूसरा क्या है, गांव गांव अस होई आनंदा। यहाँ पर गांव का 2 बार प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं था लेकिन फिर भी प्रयोग किया गया आपका अच्छा लगने के लिए, वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानव के रूप में जो प्राकृतिक उपादान है उनका प्रयोग किया जाए और जहां पर वाक्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है एक से अधिक बार तो वहां पर आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाता है। आपका ये था उभयालंकार जो कि अच्छे से कंप्लीट हो गया है और आज आपका पूरा अलंकार भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने पूरा जो है पीछे वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपका अच्छे से महत्वपूर्ण जो भी पढ़ाया गया है वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और बाकी जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेकर आएंगे ताकि और अच्छे से आपका एकदम क्लियर हो जाए और अच्छे से आप कर पाओ वहाँ पेपर में। ठीक है, बाकी गाइज आप लोग से एक ही निवेदन है कि जो है चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू।